व्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस होगा। साथ में क्या देखने वाले हैं? ऑप्शन चेन का डेटा, और उसके साथ साथ क्या देखेंगे? FIS और प्रो का डेटा। इन तीनों चीजों को एक ही जगह पर डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक कर दो, फिर क्या है हम लोग कहीं ना कहीं खो जाएंगे और फिर आपको वीडियो लाइक करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली मिलता है। जो डेली देख रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो एक दिन छोड़ के एक दिन देख रहा है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और अपना भाई बता देना, प्रेजेंट लगा देना नीचे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये रेजिस्टेंस है क्लियरली, ठीक है, ये वाला है ना। यहाँ पे अब हमने एक दो कैंडल बनती हुई देखी हमारे सामने। फर्स्ट कैंडल हमारी ये थी, ठीक है, एक बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज दे दिया, बहुत शानदार। ठीक है, दूसरी कैंडल हमारे सामने ये है जो कि एक बहुत प्यारी हैमर कैंडल है ना। उसके बाद अगर आप इसका फॉर्मेशन देखोगे, ठीक है, कौन सी फॉर्म, ये वाली कैंडल जो अभी हमारे बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये फ्राइडे को बनना स्टार्ट हुई है और नेक्स्ट हमारे फ्राइडे तक जो है ये बनेगी, है ना, ये अपना फ्राइडे पे जाके क्लोज देगी। तो भाई ये हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब मंडे आज से ही शायद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को जाके क्लोज देगा ना। इसके लिए माफ़ी मांगना, ये अपना वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे है ना, ये कैंडल का बनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो अभी हमने इसके अंदर है, इस जोन के अंदर है। ठीक है, अब जब इस जोन के अंदर हैं तो इस जोन के अपर साइड में हैं हम, ध्यान रखो, इस जोन के अपर लेवल पे हैं, अपर साइड पे हैं। ठीक है, मान के चलो अब क्या है, इसके अंदर 23,900 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अगर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होगा, ठीक है, तब तो हम जाएंगे नीचे की साइड, है ना, और नीचे की साइड हमारा दरवाजा कहाँ का खुलेगा? 24,500 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम 24,500 पे जाएंगे या सिर्फ 25,000 को ब्रेक करके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे? वो क्वेश्चन यही है। ठीक है, 24,000 या 25,000 को ब्रेक करके, 25,000 से ऊपर हमने आज क्लोजिंग दी नहीं, जैसे कि मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भी लिखा था कि 25,000 से ऊपर की क्लोजिंग मैं आज नहीं दिख रहा। उसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा क्यों बोला था। ठीक है, अब क्या यहाँ पर जो हमारा मतलब जिसके बाद सब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मार्केट सर 25,000 क्लोज देके ऊपर कब जाएगी या 24,000 नीचे आएगी, तो ये ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, इसके पीछे का रीजन बताओ और कब होगा ये भी बताओ। देखो भाई चक्कर क्या है, हमने ना इतना बड़ा रास्ता काट का है। ठीक है, 22,000 से जर्नी स्टार्ट हुई थी और सीधा नॉन स्टॉप हम ऊपर गए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने नॉन स्टॉप 3,000 पॉइंट का मूव दे दिया, है ना। ये हमारी बैंक निफ्टी की रफ्तार है। निफ्टी ने सीधा 3,000 पॉइंट का मूव दिया। कहाँ से? जब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, इस जगह से जर्नी स्टार्ट हुई, 3,000 पॉइंट का सीधा सीधा मूव। अब क्या मार्केट सीधा ऐसे नहीं चलता, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। और मैं इसको बेटर समझता हूँ कि अगर अब हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट देंगे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, देखो अब ये यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लो बना था, उससे नीचे का लो ये है, और मैं इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ कि ये वाले वीक के अंदर जो लो बनेगा ना वो इसके नीचे का ही होगा, मतलब इसके ऊपर का ही होगा। अप्रोक्सीमेट मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक का हमारा कुछ लो बन सकता है। ठीक है, इस टाइप की मान के चलो ये कुछ कैंडल बनती है, लेट्स सपोज वाली बात है। ठीक है, तो इसका भी लो क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ऊपर लो शिफ्ट होते चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है ना वो ऊपर का ही है ना। हम क्या एक कंटिन्यू, एक जैसे बोलते हैं ना ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न का जो है, ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन करें। अब यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूव जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार यहाँ से एक बड़ा मूव जो है सीधा सीधा हुआ और फिर यहाँ से मार्केट जो एक अच्छा मूव दिखाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे ये ना नेकलाइन है, ध्यान रखना, ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत शानदार मूव आएगा। ठीक है, ये देखो ये नेकलाइन है बिल्कुल, ठीक है, और ये हमारा डबल बॉटम बनना है। यहाँ से फर्स्ट बॉटम ऊपर गया, नीचे आया सेकंड बॉटम के लिए, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और मूव कहाँ तक जा सकता है, 26,000 तक। ठीक है, बिल्कुल प्यारा सा मूव है, देख लो आपके सामने। ऐसे ही आज एक पैटर्न बना था, सेम टू सेम दिखा देता हूँ, पिक्चर आपको मिला लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेम टू सेम पैटर्न 30 मिनट में देख लो, दिख गया होगा शायद। अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, नीचे की साइड गया। दिस इज योर ट्रेंड लाइन, सॉरी नेकलाइन। इसका मैंने आपको बोला भी था कि ब्रेकआउट आएगा, नीचे की साइड आए, सेकंड बॉटम बनाया, सीधा ब्रेकआउट दिया, आपने टारगेट हिट किया। ठीक है, और ये देखो डबल बॉटम, सेम पिक्चर मैच कर लो। ठीक है, सेम टू सेम है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट के ऊपर, जैसे यहाँ पे क्या है, ये नेकलाइन है, सिंपल है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ भाई कि नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखो और इसको सही तरीके से अप्लाई कर सको मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, समझ में आया, ये नेकलाइन है। यहाँ पे क्या है, हमने रेजिस्टेंस के नीचे टाइम स्पेंड किया है। देख लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके नीचे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, देख लो, है ना, किया ना।
उसके बाद ब्रेकआउट दिया और सीधा ब्रेकआउट का लेवल देखो कितना एक ही कैंडल में फिर भर दिया सब कुछ, ठीक है। जो टारगेट देना था एक ही कैंडल में दे दिया। सेम एज अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में अब क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ये अच्छी चीज है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद, ठीक है। ये थोड़ा सा आज इसको सिलेक्ट करने में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक ही कैंडल बनाएगा जो सीधा आपको 26,000 के दर्शन करा देगी। एक ही वीक के अंदर जो है फिर 26,000 के दर्शन होंगे, ठीक है। आपको ये 3-4 वीक 5 वीक ऐसे लगेगा कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, ये मार्केट का दस्तूर है, इसी तरीके से चलता है। वो हमारा पेशेंस, हमारे डिसिप्लिन को सबको टेस्ट करेगा और फिर जब उसको ब्रेकआउट देना होगा तो एक ही वीक के अंदर वो 26,000 का टारगेट जो है वो डन कर देगा। जैसे कि मैंने अभी आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दिखाया था, वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था और अच्छे से आपके सामने डाला था, ठीक है। लर्निंग पर्पज से ही डालता हूँ हर चीज, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और पॉसिबल है जिसको हमें थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। उसको भी मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बनना, ठीक है। वो चीज़ ये देखो, बहुत प्यारा आपका शोल्डर नंबर ये है, ये। और अगर ये नीचे गया और एक बार को आपको 24,000 के दर्शन कराए तो भैया फिर यूं करके, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के दर्शन कराएगा और ये हमारे 26,000 के दर्शन इस टाइप से होंगे। तो ये आपका क्या होगा फिर, शोल्डर नंबर 1, ठीक है। दिस इज योर हेड और ये आपका शोल्डर नंबर 2 बनेगा, जहां पे हम 24,000 के एक बार को दर्शन करके वापस जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आएगा तो इस लेवल तक आएगा, ठीक है। और यहीं से फिर क्या है, यहीं से कुछ घूमता हुआ नजर आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो डेटा के साथ में हम जो इस प्राइस एक्शन को जोड़ते हैं ना, तो हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। डेटा के साथ में प्राइस एक्शन जोड़ के देखोगे तो रिजल्ट मिलते हैं। अब डेटा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर बता चुका हूँ, डेटा बहुत पॉजिटिव है। प्रो बहुत अच्छा हैवीली बाई कर रहा है, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रो ने क्या किया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ। 23 पे थी पोजीशन, ठीक है। 13 मई को 23 पे थी पोजीशन, जो कि बढ़ा के कहाँ पहुंचाइए, 50 पर पहुंचाइए, ठीक है। आज का लेटेस्ट शाम को आएगा तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पे इन सब चीज़ों को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको दोनों टाइम फ्रेम बता दिए, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो, बस इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी चलें, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्यारा सा मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है डेली टाइम फ्रेम पे, देख लो आपका, ठीक है। और ये मदर कैंडल यहाँ पे, ठीक है, इट्स योर मदर कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब ये कैंडल बनी थी मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा बड़े आराम से। अब देखो सेम कहानी बनी है, लेकिन अब हम रेजिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे हम कहाँ थे, सपोर्ट पे थे, अब हम रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी रेंज में टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज मैंने आपको बोला था कि 25,000 ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका आसानी से नहीं टूटेगा। याद है आज जो टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि मार्केट क्या करेगा, 24,900 और 2500 के बीच में और टाइम स्पेंड करेगा। लिखा है मैंने ये चीज आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। जिसको जिसको देखना है वो जाके टेलीग्राम पे विजिट करके देख लो भैया, ठीक है, कि 24,900 से 25,000 के बीच में टाइम स्पेंड करेगा। और एग्जैक्टली आज मार्केट ने सेम टू सेम बिहेव किया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, वापस से भैया नीचे आ सकते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 24,500 पे, ठीक है। 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेंज के अपर एंड पे खड़े हैं। क्या हम ऊपर की साइड तोड़ नहीं सकते सर, क्योंकि क्या है कि और ऑलरेडी बहुत सारी कैंडल बन चुकी हैं, तो ऊपर की साइड तोड़ना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए और 25,000 के ऊपर जाके हम क्लोज दें अच्छी तरीके से, और मजेदार कैंडल्स के ऊपर क्लोज दें, ठीक है। तो अगर ये होता है तब हमारा जो है ना, जैसे बोलते हैं व्रत, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो हमने ब्रेकआउट से पहले जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे सीधा 26,000 तक। ये कब होगा, ठीक है। डेटा इसका बन चुका है, मैं आपको बताऊं, डेटा जो है ना इसका बन चुका है, डेटा जो है इसका बन चुका है। आज शाम का डेटा से और कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। 9:30 पे जो है ना, जो टाइम है उस पर बिल्कुल भी मिस मत करना। 9:30 पे आपको क्या है, एक बार दोबारा से हम लोग बैठेंगे और वहां पे क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कि भाई ब्रेकआउट के लिए क्या हम लोग रेडी हैं क्या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हम देख लेंगे। लेकिन अगर हम अभी रेंज में चल रहे हैं तो बस रेंज के हिसाब से हमें दिमाग लगाना चाहिए। 24,500 विल बी द सपोर्ट और ये चीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए कि कल क्या है और क्या नहीं है। कल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मैंने आज सुबह आपको क्या बोला था कि भाई 24,100 और 24,900, ठीक है, 2500 और 24,900, ये मैंने क्यों बोला था, ये देखो इसको देखने के बाद बोला था, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम 3 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत प्यारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको बोलोगे कि सर ये तो पिक्चर परफेक्ट नहीं है, ऐसे तो हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा ही नहीं है। भैया देखो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, परफेक्ट चीज़ें कुछ नहीं बनती मार्केट के अंदर, ठीक है। आप सोचो कि बिल्कुल आपको परफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो ये बना हुआ है हेड एंड शोल्डर, ये आपका है शोल्डर नंबर 1, ठीक है।
दिस इज योर हेड, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। यहां पे जब ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा इसका, ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा 55,500 का, ठीक है, उसके बाद भाई ये अनलिमिटेड भागेगा, फिर आप इसको नहीं रोक पाओगे। बैंक निफ्टी और ये बता देगा कि मैं बैंक निफ्टी हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको क्लियर बता दूं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल अगर कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करके करोगे, लेकिन यहां पे मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो डेटा और प्राइस एक्शन के बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मूव आ सकता है आफ्टर दिस ब्रेकआउट, इतना बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। उस हिसाब से मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं ही सही हूँ, मैं भी आपसे सीखता हूँ, डेली बेसिस पे सीखता हूँ, तो हो सकता है आपका एनालिसिस में कुछ और बात हो जो उसके अंदर मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 23 मई के डेटा पे। तो डेटा की बात करूं मैं यहां से, तो डेटा की बात पे हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रो ने 5% खरीदा था। अब क्या सर ये 5% को इंडिविजुअल देखना ठीक रहेगा या हम इसको पूरे तरीके से देखें? अगर मैं इसको पूरी तरह से देख रहा हूं तो भैया इसने 13 मई को खरीदा था, 23 पे इसकी पोजीशन थी। अब ये कहां पे, ये देखो, ठीक है, 23 से पोजीशन लेके आया 50 पे भाई। तो यार ये पागल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन एक बात बिल्कुल सेम टू सेम टाइम पे मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जिससे क्या है कि आप कहीं ना कहीं ये ना हो कि बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं किसी के कहने पे या देखने पर। नहीं, प्रो भी गलत होता है, प्रो के भी लॉसेस लगते हैं मार्केट के अंदर। अगर ये कोई क्लेम कर रहा है आपसे कि मार्केट में लॉसेस नहीं लगते, सिर्फ प्रॉफिट होते हैं, मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, मेरे पास ऐसा कुछ मेंटरशिप में ऐसा कुछ है जो मैं आपको दे दूंगा तो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, तो वो सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे क्लेम के चक्कर में मत फंसा करो। मार्केट में लॉसेस होते हैं, प्रो को भी लॉसेस होते हैं। मैंने ये आपको दिखाया भी है और आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। आगे मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको डेटा के साथ साथ दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे आपको आगे दिखाऊंगा कि प्रो ने ये पोजीशन बनाई और प्रो को भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये होता है और बहुत ही कॉमन ये होता है, ठीक है, बहुत ही कॉमनली होता है, ठीक है। हम पैसा बनाते हैं तो लॉसेस भी होते हैं, लेकिन हाँ लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होते हैं वो 5-5, 10-10% के होते हैं, बड़े होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। ये अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है। यहाँ पे देखें तो एफआईएस ने भैया कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और मुझे आज का डेटा भी ऐसा लग रहा है कि एफआईएस ऐसा कुछ कर नहीं रहे होंगे आज भी, क्योंकि कुछ ऐसा मूवमेंट दिखा नहीं है एफआईएस लाया, ठीक है। डीआईएस अपने लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मुझे बस इतना कंसर्न है कि 40 से नीचे ना जाए। अगर ये 40 से नीचे चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि भाई जितना बेहतर तरीके से इंडिया को ये समझते हैं उतना ना एफआईएस समझते हैं, ना प्रो समझता है और ना क्लाइंट समझते हैं। बिकॉज ये भाई ये घरेलू निवेशक हैं, ठीक है। तो इनको हर एक रिपोर्ट, हर एक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से पता है और इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो इनका प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है 40 तक। भाई अगर 40 से नीचे बेच रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से मार्केट को बेच रहे हैं। तो वहां पे जाके हमें अलर्ट होना है, ठीक है। वी शुड अलर्ट एट दैट लेवल। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई अब थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी के हिसाब से कोई अलर्ट नहीं है, अभी के हिसाब से बस ये पोजीशन हल्की कर रहे हैं और फिर वापस आएंगे तो एक बड़ा मूव आएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, ध्यान रखो बस, ओके। बाकी पब्लिक ठीक ही चल रही है, कहीं वो ऐसी दिक्कत नहीं। रात को 9:30 बजे ऑन डिटेल में हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कोई भी आपके पास कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने आपको वीकली का एनालिसिस बता दिया, डेली बता ही दिया, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।